दोस्तों, आज मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरी नज़र एक साइबेरियन हस्की पे पड़ती है। तो मेरा तो उसके ऊपर जैसे दिल ही आ गया। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरा भाई तो रोटवीलर को अडॉप्ट करने की बात कर रहा है। ऐसे में ये जान लेना बहुत जरूरी था कि साइबेरियन हस्की और रोटवीलर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि साइबेरियन हस्की और रोटवीलर के बीच में डिफरेंस क्या है और इन दोनों को अडॉप्ट करने के टाइम किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबेरियन हस्की की। इनका ओरिजिन सबसे पहले एशिया में हुआ था और जब तकीशा कबीले वाले लोग इन्हें बर्फ के ऊपर सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल करने लगे तो इनकी ब्रीड सबसे ज्यादा वहीं डेवलप करने लगे और इसी वजह से इनको साइबेरियन हस्की भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें रोटवीलर की तो इनका ओरिजिन बेसिकली जर्मनी से है। रोटवीलर्स का उपयोग बेसिकली गायें और भेड़ों को चराने के लिए किया जाता था। यहाँ की हम बात करें साइबेरियन हस्की की तो ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं और इन्हें परिवार के साथ रहना और झुंड में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही जल्दी आपस में घुल मिल जाते हैं और इसीलिए इन्हें बच्चों के साथ रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें रोटवीलर्स की तो ये बहुत ही एग्रेसिव नेचर के होते हैं और इसीलिए अगर आप पहली बार किसी ब्रीड को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो रोटवीलर को अडॉप्ट करने का ख्याल अपने दिमाग से भी निकाल दीजिए, क्योंकि इन्हें बहुत ही ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और ये इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि अपने बचाव के लिए किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो रोटवीलर से अपनी दूरी बनाए रखें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं साइबेरियन हस्की की। इनको रहने के लिए कैसे एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। हस्की ज्यादातर ठंड में रहना पसंद करते हैं, तो इसीलिए अगर आपके घर का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा है तो आपको इनके लिए एसी की फैसिलिटी रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपका घर बड़ा है और आपके घर में गार्डन भी है तो आप एक हस्की को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। बात करें रोटवीलर की तो ये खुद को किसी भी मौसम में एडजस्ट कर सकते हैं। इन्हें रखने के लिए आपको मीडियम से बड़े घर की जरूरत पड़ सकती है। साइबेरियन हस्की की जो एज है वो 12 से 15 साल के बीच में हो सकती है और इनका जो वजन है वो 18 से 27 किलो के बीच में हो सकता है। हस्कीज का कलर मोस्टली ऑफ 2 शेड्स होता है, व्हाइट और ग्रे, ब्लैक एंड ग्रे, व्हाइट एंड रेड। हस्कीज के 2 कोट होते हैं। ऊपर का कोट उन्हें ठंड से बचाने में मदद करता है जबकि अंदर का कोट उन्हें पानी से बचाता है। आपको हस्कीज की ग्रूमिंग हफ्ते में 2 बार करवानी पड़ सकती है क्योंकि इनके बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बात करें इनके खर्चे की तो मेडिकल और फूड को मिलाकर अप्रोक्सीमेटली इनके ऊपर 60,000 से 80,000 का खर्चा आ सकता है। और अगर हम बात करें रोटवीलर्स की तो इनकी जो एज है वो 9 से 12 साल के बीच में होती है, लेकिन अगर ये हेल्दी हैं तो ये ज्यादा साल भी जी सकते हैं। और अगर हम बात करें रोटवीलर्स के वेट की तो इनका वेट अगर ये डॉग मेल है तो 43 से 61 किलो के बीच में हो सकता है। और अगर आपका रोटवीलर डॉग फीमेल डॉग है तो उसका वेट 36 से 45 किलो में हो सकता है। और इनके कलर ज्यादातर टैन और ब्लैक ही पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें रोटवीलर्स की ग्रूमिंग की तो आपको रोटवीलर्स के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, इसीलिए क्योंकि इनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसीलिए इनकी ग्रूमिंग आप 2-3 महीने में भी करवा सकते हैं। बात करें ईयरली एक्सपेंसेस की तो हस्कीज के मुकाबले रोटवीलर बहुत कम मेंटेनेंस होते हैं। रोटवीलर्स के ऊपर आप 25,000 से 40,000 तक ईयरली खर्चा कर सकते हैं। तो अगर आपको हस्की अडॉप्ट करना है तो उसको बाय करने के लिए आपका खर्चा 60,000 से ऊपर ही आएगा। वहीं अगर आपको एक रोटवीलर खरीदना है तो उसके लिए आपको खर्चा 10,000 से 25,000 करना पड़ सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा डॉग खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।